नमस्कार दोस्तों, माँ अहिल्या की नगरी इंदौर में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रूपाली और आज मैं आपको मिलवाने वाली हूं माँ अहिल्या की नगरी में ही जन्मी एक ऐसी महिला से जिन्होंने उस फील्ड में जहां पुरुषों का वर्चस्व होता है उस फील्ड में एक नया मुकाम हासिल किया है। और ये हैं मध्य प्रदेश की पहली महिला बस चालक रितु नरवाले जी। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके जीवन के इस सफ़र के बारे में। जिस तरह वे अपनी बस चलाते हुए लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाती हैं, उसी तरह उन्होंने अपनी ये पहचान कैसे बनाई है और वे इस मुकाम पर अब तक कैसे पहुंची है, ये सभी हम जानेंगे इस इंटरव्यू के दौरान। रितु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। रितु जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ये फील्ड कैसे चुनी? मुझे बचपन से शौक भी था, गाड़ियाँ देखती थी जब, कि मैं भी काश गाड़ी चलाऊं। जब मुझे 2015 में ये मौका मिला कि मुझे गाड़ी चलाने का मौका मिल रहा है, महिलाओं के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है, तो मैंने ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा। अच्छा, आपने गाड़ी चलाने के लिए क्या किसी प्रकार की ट्रेनिंग ली है और आप कौन कौन सी गाड़ियाँ चला लेती हैं? जी, मैंने ट्रेनिंग ली है समान सोसाइटी आज़ाद फाउंडेशन से। वहाँ पे मुझे 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग मिली थी, जहाँ मैंने सभी प्रकार की गाड़ियाँ चलाई है। शुरू में आपको गाड़ी चलाने में किसी तरह का हेजिटेशन या किसी तरह की परेशानी नहीं हुई? क्योंकि ये माना जाता है कि ये फील्ड जो है ये पुरुषों के वर्चस्व वाली फील्ड है, तो किस तरह से आपके दिमाग में ये ख्याल आया? फील्ड में तो आने का वैसे काफ़ी लोग मुझे बोलते भी थे कि ये पुरुषों के लिए है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ जाकर क्या करोगी। कई लोग फ्रॉड करते हैं, झगड़ा करते हैं कि लड़कियों को भगा के भी ले जाते हैं, हो सकता है तुम्हें भी ऐसा ही कुछ करके ले जाएं। मैंने कहा देखेंगे, जो होगा सो होगा, लेकिन मैं तो जाऊंगी बिल्कुल। अच्छा रितु जी, कई बार ऐसा होता है, माता पिता जो होते हैं तो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी अच्छी फील्ड में जाए, किसी अच्छे मुकाम को हासिल करे, तो आपने अपने माता पिता को कैसे मनाया? पिताजी को तो मनाने में 1 साल लग गया। मम्मी तो मेरे साथ ही खड़े थे। बस जब मध्य प्रदेश में पहला नाम करा मैंने 2016 में, तब पापा बहुत खुश हुए कि नहीं, सच्ची में मेरी बेटी ने कुछ काम करा मेरे लिए। अच्छा, आपके इस कार्य के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। 2016 में एक्चुअली क्या हुआ था? 2016 में मैंने स्कूल की मिनी बस चलाई थी बच्चों के लिए। तब हमारे आशीष सर थे, आशीष कट्टी जी। तो वहाँ पर जब मुझे देखा तो कोई न्यूज़ वाले सर ही थे जिन्होंने मुझे रोड पर देखा था कि मैं स्पेशल बच्चों के लिए गाड़ी चला रही हूँ, तो वो इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। तब उन्होंने स्कूल में बच्चों के साथ मेरा इंटरव्यू भी लिया, गाड़ी चलाते हुए बाइट्स भी ली काफ़ी सारी। जब मेरा नाम हुआ, पेपर में आई, तो पापा ने अभी तक वो कटिंग संभाल कर रखी है कि हाँ कुछ करा है। अच्छा रितु जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप स्पेशल बच्चों के लिए गाड़ी चलाती थी, तो स्पेशल बच्चों के जो माता पिता होते हैं, बहुत ही संवेदनशील विषय होता है ये कि अपने बच्चों को किसी महिला बस चालक के हाथ में सौंपना या किसी पुरुष बस चालक के हाथ में सौंपना, तो उन लोगों की क्या फीलिंग्स होती थी? पुरुष जाते थे जब उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता था कि लड़कियां हैं, काफ़ी सारी लड़कियां थी उनमें, जिसको पुरुष छूते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं हाथ इधर उधर ना लग जाए। जब मैंने ज्वाइन करा तो लोग काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कहा कि मैडम आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा कि अब हमारी लड़कियां सेफ़ है, आप कैसे भी बिठाइए, कैसे भी उतारिए, हमें कोई समस्या नहीं है। तो रितु जी, मैंने बीच में भी जिस तरह से आपसे पूछा था कि आप कौन कौन से वाहन चला लेती हैं? मैं आइसर भी चला लेती हूँ, बस भी चला लेती हूँ, इनोवा, ऑडी, मतलब A to Z सभी गाड़ियाँ चला लेती हूँ। वैसे माना ये जाता है कि ये जो फील्ड है पुरुषों की है, तो जब आप इस फील्ड में आई तो आपको कुछ तो परेशानियां रही होंगी। किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? परेशानियां तो बहुत थी मैम। परेशानियां तो इतनी झेली हम लोगों ने कि हम जब रोड पे गाड़ी सीखते थे तो लोग कहते थे तुम लोगों के लिए नहीं है, ये पुरुषों का है, ठोक दोगी गाड़ी, यहाँ कर दोगी, वो कर दोगी, तुम लोग जंगल में जाके चलाओ, खाली मैदान में चलाओ। जब वही लोग अब मुझे बस में देखते हैं, टैक्सी में देखते हैं, तो वो मुझे सलूट मार के जाते हैं कि नहीं मैडम, हम बोलते थे गलत था। अच्छा, तो वैसे ही महिलाओं के कामकाज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप किस तरह से मैनेज करती हैं? मतलब आपका रूटीन क्या रहता है? मेरा सुबह 6 से 2 का टाइम होता है ड्यूटी का, और 2 से बाकी जो टाइम होता है सारा घर के लिए होता है। उसके बाद मैं घर की हो जाती हूँ, तो घर के सारे काम जो लड़कियाँ करती हैं, बहुएँ करती हैं, वही सब सारे काम मेरे भी हैं, मैं घर भी संभालती हूँ।
मतलब दर्शकों, आप देख सकते हैं कि महिलाएं सिर्फ किचन तक ही सीमित नहीं है, वे घर के कामकाज को भी बखूबी कर सकती हैं और बाहर की जिम्मेदारियों को भी अच्छी तरह से निभा सकती हैं। रितु जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में अगर महिलाएं आना चाहें तो उनके लिए आप क्या कहेंगी? मैं तो उनको यही कहना चाहूँगी कि आप घर के काम भी करें, लेकिन आप बाहर भी निकलें, घर में बैठकर घर तक सीमित ना रहें, आगे भी आइए, बढ़िए, टैक्सी चलाइए, भले ही आप बस ना चलाएं लेकिन आप दूसरी कारें चलाइए, ऑटो रिक्शा भी कई महिलाएं चला रही हैं। मैं उनको देखती हूँ तो मुझे भी खुशी होती है कि नहीं, मेरे को देख के किसी ने कुछ तो करा है। तो बहुत सी लेडीज़ें डरती है, तो बस ना चलाते हुए आप छोटी गाड़ियाँ तो कम से कम चलाइए। जैसे अभी हम आपकी यूनिफॉर्म देख रहे हैं, तो शायद पिंक बस जो चलती है उसकी यूनिफॉर्म यही है जी। मेल फीमेल की एक जैसी ही रहती है या? फीमेल हम लोगों की पिंक है और मेल की अलग है, उनकी ब्लू ड्रेस है पूरी, हम लोगों की पिंक है। अच्छा, और जब लोग आपको स्टीयरिंग थामे हुए देखते हैं तो उनके क्या रिएक्शन रहते हैं? अभी तो नॉर्मल है, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन करा था लॉकडाउन के बाद में, तब लोग देखते रह जाते थे और कई तो बाइक से नीचे भी उतर गए, कई बार तो गिर गए कई लोग मुझे सिर्फ देखने में कि हाँ लड़की ही बस में चला रही है। तो वो मेरे लिए काफ़ी खास मोमेंट था कि नहीं, लोगों को लगता है कि हाँ मैं कुछ खास कर रही हूँ यहाँ पर। वो बहुत अच्छा लगा उस टाइम। अच्छा, सिटी बस के अलावा भी क्या आपने और कोई से वाहन चलाए हैं? जी, ज़्यादा दूरी भोपाल वाले? बस चलाई है। अच्छा, तो भोपाल बस में तो फिर महिला यात्रियों के अलावा भी कई तरह के यात्री रहते होंगे, तो कोई ऐसा वाकया हो या कुछ ऐसी बात जो आपको याद हो? इंदौर भोपाल चलाती थी जब काफ़ी सारे लोग सवेरे की ही शिफ्ट लेना चाहते थे, जो मैं 6 वाली चलाती थी। वो कहते थे कि पुरुषों से ज़्यादा अच्छी लड़कियाँ गाड़ी चलाती है, हमें आप बाकी शेड्यूल में नहीं, आप 6 वाला मुझे टिकट दीजिए, क्योंकि मैडम समय से पहुँचाती हैं। तो वो हम लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत हो गया था कि मैडम आप या तो 2 शिफ्ट चलाइए या फिर कुछ करिए, क्योंकि पैसेंजर आप सुबह का टिकट ज़्यादा मांगते हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं सर, आप एक काम करिए 6:30 वाला कर दीजिए। तो वाले पुरुषों ने मतलब महिलाएं तो इतना नहीं खास थी, लेकिन पुरुष जो मतलब डेली अप डाउन करने वाले थे, उन लोगों ने 6:30 का टिकट करा दिया कि नहीं, हम 6:30 वाली में भी जाएंगे लेकिन मैडम के साथ ही जाएंगे। क्या बात है, मतलब जितना विश्वास उन्हें आप पर था उतना दूसरों पर नहीं था। जी बिल्कुल। ये विश्वास हासिल करना भी अपने आप में बहुत अनोखी बात है। अपने जीवन का कोई एक ऐसा वाकया जो आपको अभी भी याद हो और जिसे सोचकर आप बहुत खुश हो जाती हूँ? मैंने जब फर्स्ट टाइम टैक्सी चलाई थी तो मुझे एयरपोर्ट का रास्ता नहीं पता था, और मुझे होटल की गाड़ी देकर पहुंचा दिया कि आप जाओ एयरपोर्ट से पिकअप करके लाना, और मुझे पता नहीं था। उन्होंने बोला बस यहाँ से जाके सीधे एयरपोर्ट, सीधे ही एयरपोर्ट आएगा, कहीं नहीं आएगा। और मैं सीधे गई, खड़ी हो गई जाके, अब मुझे पता नहीं कि एयरपोर्ट लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा। फिर मैंने किसी से रास्ते में पूछा कि मैंने कहा सर एयरपोर्ट किस तरफ आएगा, तो उन्होंने बोला मैडम आप लेफ्ट में जाइए, लेफ्ट से एयरपोर्ट आ जाएगा। तो वो सर बोले आप पहली बार आई हो? मैंने कहा जी। बोले कोई बात नहीं बेटा, डरने की ज़रूरत नहीं, मतलब एज में थे सर, उनने कहा डरने की बात नहीं है, लड़कियां सब करती हैं, टेंशन नहीं लेना। कि बिल्कुल। वो मेरे लिए खास मोमेंट था कि मतलब अंकल ने मुझे सही दिशा बताई, कि बहुत से लोग गलत बताते कि नहीं इधर से नहीं, इधर लड़की को पता नहीं है तो कहीं भी पहुँचा दो। तो वो चीज़ डर भी था मन में, लेकिन अंकल ने मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से पहुँचाया। हाँ, मतलब इस क्षेत्र में कई तरह के इंसान मिलते हैं, लेकिन हम लोगों को अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। रितु जी, और आप हमारी महिला दर्शकों के लिए कुछ विशेष बात कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम माँ अहिल्या माता के नगरी में हैं। जैसे अहिल्या माता ने इतना कुछ करा, संघर्ष करा, हम भी थोड़ा बहुत संघर्ष कर लें उनके साथ में मिलके। अब वो तो है नहीं, लेकिन हम उनका नाम लेके कर सके तो हम चाहेंगे कि उनको श्रद्धांजलि दी हमने, तो आगे से आगे महिलाएं आए इस फील्ड में भी, तो मैं बहुत खुश होंगी उस चीज़ के लिए। रितु जी, आपकी हॉबीज़ क्या क्या रही हैं? मेरी हॉबीज़ तो काफ़ी कुछ है। घर में तो काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, म्यूज़िक सुनने का मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ है, मुझे गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। घर में काम करती हूँ तो मुझे सिर्फ रेडियो चला दो तो मैं पूरा दिन काम में लगी रहूँगी, भले फिर आप खाने का पूछिए चाहे ना पूछिए, मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है। अच्छा, और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में पापा मम्मी हैं, बड़े भैया हैं, फिर छोटे वाले भैया हैं, दीदी हैं, भाभी हैं, उनके 2 बच्चे हैं और सबसे छोटी मैं हूँ। अच्छा, मतलब जॉइंट फैमिली है आपकी? जी बिल्कुल। और अपनी पढ़ाई के बारे में हमें कुछ बताइए, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है और कहाँ से आपने शिक्षा ली?
मैंने पढ़ाई 10वीं तक ही करी है, क्योंकि उसके आगे थोड़ी सी समस्या थी, इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाई। और मेरे स्कूल ज़्यादा दूर नहीं थी, मेरे घर के जस्ट पास में ही थी, तो ज़्यादा देर नहीं लगती थी, सिर्फ एक गली पार करके हम लोग स्कूल पहुंच जाते थे। लेकिन स्कूल में हम लोग काफ़ी मस्ती करते थे। तो जैसे अभी आपकी उसके बाद कभी पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हुई कि मुझे अब पढ़ना चाहिए, या कम से कम मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, या ऐसा कुछ तरह? इच्छा तो हुई, लेकिन जब थोड़ी सी समस्या थी घर में, तो वो देख के मैं बैठ गई कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 10वीं तो कर ली है, जो करना होगा आगे देखे जाएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा समय मिल नहीं पाता है कि पढ़ाई कर लूँ, घर के काम भी होते हैं, बाहर काम भी करना होता है, तो टाइम नहीं मिल पाता उस चीज़ के लिए मुझे। अच्छा, जैसे 4 व्हीलर के पहले तो आप 2 व्हीलर चलाती होंगी? जी बिल्कुल, बाइक मेरे बड़े वाले भैया मुझे बाइक चलवाते थे, कभी स्कूटी चलवाते, कभी एक्टिवा चलवाते। वो कहते चल बेटा बैठ जा सिखाता हूँ मैं तुझे। तो कई बार गिराया भी, संभाला भी। वो टाइम हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, मतलब भाइयों से आपने गाड़ी चलाना सीखी? बिल्कुल। लेकिन 4 व्हीलर चलाने का आपके मन में कब आया कि मुझे 4 व्हीलर भी चलानी चाहिए? 4 व्हीलर, जैसे हमारे यहाँ राजेंद्र बंधु जी थे जो महिलाओं के लिए काम करते थे, वो हमारी गली में आए थे। मैं घर में काम कर रही थी, तो वो घर घर जाके सर्वे कर रहे थे। अच्छा। कि कौन लड़कियां हैं जो मतलब इस फील्ड में आना चाहेगी, महिला गाड़ी चलाना चाहेगी। तो वो घर घर सर्वे कर रहे थे। तो मुझे आकर मेरी दीदी बोले ना बाहर कोई पूछ रहा है कि कोई लड़कियां हैं क्या जो गाड़ी चलाना चाहेगी। मैंने कहा कहाँ है? तो बोले बाहर आए हैं। तो मैंने कहा उनको बुला लो, अपन अंदर बिठाते। मैंने अंदर बिठाया, चाय वगैरह बनाई। तो बंधु सर बोले आप गाड़ी चलाना चाहोगे? मैंने कहा बिल्कुल सर, आप तो मेरा फॉर्म भर दीजिए, नाम भी लिख लीजिए। मैंने कम से कम उस चीज़ के लिए 1 साल तक वेट करा। 2013 में मैंने ये फॉर्म बंधु जी को दिया था। बोले इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और आपके पास फ़ोन आ जाएगा। तो 2015 में मेरे पास इस चीज़ के लिए फ़ोन आया। और यहाँ जब मैंने फॉर्म भरा तो ऑफिस पूरा खाली था। पापा मुझे लेकर गए थे, तो पापा बोले ऑफिस खाली है, वापस घर चल, कोई नहीं है यहाँ पर। मैंने कहा नहीं, मुझे फॉर्म भरना है। तो पापा बोलते यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो क्या फॉर्म भरेगी, और कभी कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा। तो वहाँ मैडम बैठे थे, रचना पाटीदार जी। उन्होंने ये बोला कि नहीं, बोले अंकल कैसा कुछ नहीं होगा, बोले ये आई है तो इसको देख के और भी लड़कियां आएगी। जब मैं वहाँ कम से कम 1 घंटा बैठी तो मुझे देख के मेरी 2 फ्रेंड और आई। उन्होंने कहा कि हमारा भी फॉर्म भर दीजिए आप। बोले इतनी समस्या नहीं है, ये रहेगी तो हम इसके साथ में आ जाएंगे। तो हम 2 से 3 हुई, 3 से 14 लड़कियां हुई। 14 में से सिर्फ मैं ही एक बच्ची जो अभी जॉब कर रही हूँ। अच्छा, तो आपकी ये ट्रेनिंग कितने समय की थी, मतलब कितने साल की ट्रेनिंग थी? ये हमारी वैसे तो 6 महीने की पूरी ट्रेनिंग थी, जिसमें हमको पूरी प्रोफेशनली ड्राइविंग के कोर्स कराए थे। हाँ, जैसे पूरा मैकेनिकल तौर पे सिखाया, मेडिकल तौर पे सिखाया, हेल्थ के ऊपर पूरा हमको बताया कि पुरुषों से कैसे आप क्या करना है, क्या नहीं करना है, बचना है, कैसे बचना है। मतलब हमको कराटे की भी ट्रेनिंग दी है। अच्छा जी। वैसे ये जो फील्ड है, चाहे उसमें अपन मैकेनिक की बात करें या ड्राइविंग की भी बात करें, तो इसमें ताकत की भी बहुत ज़रूरत लगती है। तो जी। किस तरह से आपने अपने आप को तैयार करा इसके लिए? वैसे तो मैं घर में मजबूती थी, क्योंकि पापा ने कभी लड़कियों की तरह पाला ही नहीं। हम दोनों दीदियों उनको और मुझे, वो से कहते थे 2 बेटे हैं तो 2 बेटे और हैं मेरे। मतलब लड़कियों की तरह छुई हुई बन के ना रहे, अच्छे से मेहनत करा करो बोले बन के। तो वो मेहनत की तो मुझे शुरू से आदत थी। जब फर्स्ट टाइम हम उसे कार के पहिए खुलवाए तो लड़कियों से खुल नहीं रहे थे, वो गिर जा रही थी, लेकिन मैं चढ़ के पूरा एक बार में मैंने पहिया खोल दिया। तो सर बोले पीठ थपथपा के कि शाबाश बेटा, तूने कुछ तो मेहनत करी। क्या बात है। और आपने मतलब प्रॉपर 4 व्हीलर चलाना फिर कब शुरू किया? 2015 के एंड में, नवंबर में। अच्छा जी। तब आप क्या चलाती थी? मैंने इंडिका से सीखा, और स्कूल थी स्पेशल बच्चों की, उन स्पेशल बच्चों के लिए मैं गाड़ी चलाती थी। वो मिनी बस थी, तो उन बच्चों को लाना, ले जाना, छोड़ना, यही सब मेरा काम था। अच्छा, लेकिन मिनी बस चलाने में और आई बस चलाने में बहुत अंतर होता है। जब आपने यहाँ फॉर्म भरा आई बस के लिए, तब उन्हें आप पर कैसे विश्वास हुआ कि नहीं ये महिला जो है आई बस चला लेंगी, या वो इंटरव्यू आपका कैसा रहा? वो इंटरव्यू भी मेरा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, कि मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा। माला मैडम बहुत बिजी होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिठाओ, मैं मिलती हूँ। तो मैं आधा पौना घंटा बैठी वहाँ। उनने सोचा कि होगा ऐसे ही तो चली जाएगी, लेकिन मैं आधा पौना घंटा बैठी, मैं गई नहीं। फिर मैम ने बोला कि चलो ठीक है, बोले उसको अंदर बुलाओ। फिर मैं अपने कागज़ लेकर गई थी, लाइसेंस वगैरह, उसमें जितने मतलब आर्टिकल में जितना उन्होंने दिया था कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, मैं वो सब चीज़ें लेकर गई थी। उन्होंने कहा कि आपके पास ये
चीज़ एक नहीं है। मैंने कहा क्या मैम? बोला आप एक्सपीरियंस लेटर लेकर आओ। तो मैंने कहा मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर है लेकिन हमारी संस्था का है, मतलब वहाँ से मुझे पूरा परफेक्ट मिला हुआ है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप ये लेकर कल आना। उन्हें लगा कि नहीं मैं कल नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं कल समय से पहुँच गई। फिर उन्होंने बोला कि नहीं इसमें कुछ है जो ये कर लेगी। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप ट्रेनिंग पे आ जाना। और रात को 3 बजे हमारी ट्रेनिंग होती थी और बारिश काफ़ी थी उस टाइम पे कि ट्रेनिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, लेकिन मैं फिर भी 3 बजे पापा को लेकर जाती थी। 3 से 5 ट्रेनिंग करती थी, फिर वापस घर आती थी। तो रात में ट्रेनिंग तो बहुत मुश्किल होती होगी। जी, पानी के टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी कि पानी भी गिर रहा है। और फर्स्ट टाइम बड़ी गाड़ी थी, उसमें देखना चलाना, और हम गाड़ियों में पुरानी में लाइट नहीं होती थी तो बहुत मध्य रोशनी में मुझे देखना पड़ता था। तो सर बोलते थे मैडम दिख रहा है? मैंने कहा हाँ सर दिख रहा है। पक्का दिख रहा है? मैंने कहा हाँ सर दिख रहा है। बोले चलो ठीक है जाने दो, यहाँ से घुमाओ वहाँ से घुमाओ यहाँ से काटो। तो वो कहते थे आपने पहले कभी गाड़ी चलाई है क्या? मैंने कहा नहीं, सिर्फ छोटी गाड़ियाँ चलाई है और बाकी आइसर वगैरह तो मैंने ट्रेनिंग के टाइम जो चलाई थी वो चलाई है। तो बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। इंदौर के लिए अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात थी कि इंदौर में पिंक सिटी बस चलना या पिंक आई बस चलना, क्योंकि यहाँ कोई भी महिला बस ड्राइवर नहीं मिल रही थी। तो आपके लिए भी ये अपने लिए अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव होगा या बहुत बड़ी बात होगी कि आज मैं पिंक आई बस चला रही हूँ। तो अपने उस सफ़र के बारे में बताइए, और उस वक्त आपकी बस में कौन कौन थे? मेरा वो सफ़र काफ़ी अच्छा था। जब माला मैम ने मुझे बोला कि आपको तैयार होके सुबह 5 बजे या स्टेशन आना है और आपकी ओपनिंग होगी और आपको यहाँ से बस निकालना है, तो मैं सुबह 5 बजे के बजाय 4 बजे पहुँच गई। मैंने डिपो से बस निकाली, मैंने STSL पे लगाया, उसको पूरी सजवाई। और उसके बाद मैंने मतलब इतनी महान महान हस्तियाँ थी, जैसे कैलाश विजयवर्गीय थे, पुष्पमित्र भार्गव जी थे, उषा ठाकुर मैडम थे, और नगर निगम की मैम एक और थे। काफ़ी सारी महान हस्तियाँ थी जो मेरी गाड़ी के अंदर थी और मुझे पता नहीं था। मुझे सिर्फ ये पता था कि इनको अच्छे से सफ़र कराना है और सफ़र करा के वापस इनके अच्छे से मुकाम पे छोड़ना है। अच्छा, तो वो जर्नी आपकी कहाँ से कहाँ तक थी? कहाँ से कहाँ तक आप उन्हें लेकर गए? AICTSL से लेकर गांधी हॉल, मतलब होलकर कॉलेज तक था। होलकर कॉलेज से हम लोग वापस रिटर्न आके मैंने AICTSL पे वापस सभी लोगों को उतारा। क्या बात है। आप ये जो बस चलाती हैं तो एक दिन में आपके कितने राउंड हो जाते हैं? मतलब कहाँ से कहाँ तक आपकी बस जाती है? कितने किलोमीटर की ड्राइव हो जाती है आपकी? निरंजनपुर टू राजीव गांधी हमारा सफ़र रहता है और एक दिन में हम कम से कम 8 से 9 राउंड लगाते हैं। मतलब गिना जाए तो 16 से 17 राउंड होते हैं एक शिफ्ट का। और सुबह 6 से हम 2 करते हैं, और अगर डबल शिफ्ट करते हैं तो 2 से 10 करते हैं। तो हमारी 16 घंटे की ड्यूटी पूरी होती है। क्योंकि हम महिला हैं तो हमें 1 घंटे पहले छोड़ दिया जाता है, तो 15 घंटे हम लोग कंटिन्यू रख लेते हैं। लेकिन फिर भी आप 15 घंटे एक जैसे ड्राइव करती हैं। जी बिल्कुल। तो फिर उसमें बीच में खाना पीना ये सब कैसे हो पाता है? खाना पीना तो हम लोगों को अलग से टाइम मिलता नहीं है। जैसे 2 बस आगे लगी हुई है या 3 बस आगे लगी है तो बस आप उसी के पीछे खाना भी खा लो। आपको चाय पीना है तो आप इतनी देर में चाय भी पीकर आ जाओ। अगर वॉशरूम जाना है तो आप उतनी देर में वॉशरूम भी होकर आ जाओ। मतलब किसी भी टाइम नहीं रहता है किसी भी चीज़ का? बिल्कुल नहीं है, टाइम नहीं है। क्योंकि पुरुषों के लिए भी वही नियम है और महिलाओं के लिए भी वही नियम है। हमारे लिए कुछ अलग नियम नहीं है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए मोटा मोटा अगर हम हिसाब लगाएं तो करीब आप 200 से 300 किलोमीटर रोज सफ़र तय करती हैं। 200 किलोमीटर तो हमें कंटिन्यू रोज देना ही है। देना ही पड़ता जी है। बिल्कुल। इस सफ़र के दौरान ऐसा कोई एक वाक़या आपको याद हो जब आपने कंटिन्यू चलाई हो? और कई बार हो जाता है, जैसे कभी खाने को नहीं मिल पाता, टाइम नहीं मिल पाता या चाय नहीं मिल पाती, तो कई बार हम लोग गुस्सा भी हो जाते हैं। तो वो गुस्से में कई बार हम सर से भी निपट झगड़ लेते हैं कि सर इतना टाइम नहीं दे रहे हो, आप 5 मिनट तो गाड़ी रोक दो, कम से कम चाय तो पीने दो। चाय नहीं पीने देते तो कम से कम नाश्ता ही कर लेने दो। तो कई बार ऐसी हो जाती है छोटी मोटी सी बहस भी। तो सर कहते हैं नहीं मैडम आप अगले राउंड में आओ, अगले राउंड में खा लेना या चाय पी लेना, जो आपको करना है अगले राउंड में कर लेना। तो कई बार छोटी मोटी नोकझोंक भी हो जाती है हम लोगों की। अच्छा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि MP की आप पहली महिला बस चालक हैं, तो क्या आपको इसके लिए किसी तरह के अवार्ड्स मिले हैं? जी, मुझे काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें दादा साहिब फाल्के है, ज्वाला का है और ओम शांति भवन से भी मिले हुए हैं। मतलब ऐसे करके मेरे पास 15 से 16 अवार्ड्स अभी तक भी हैं। तो ये सभी आपको यहीं मिले हैं या इसके लिए आप कहीं और भी? नहीं, इंदौर में मिले हैं और एक उज्जैन से लाई हूँ मैं और एक भोपाल से लाई हूँ, जो मुझे नीगो की तरफ से दिया गया था परफेक्ट ड्राइविंग के लिए।
जब सबसे पहले आपको कोई अवार्ड मिला तो आपको कैसा लगा? मुझे काफ़ी खुशी हुई थी जब मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला। जो मैं पिंक बस में आई थी उसके लिए मुझे सबसे पहले दिल्ली कॉलेज में अवार्ड दिया गया था ज्वाला का, कि लड़की है पर डरती किसी से नहीं है। तो ज्वाला की तरफ से मुझे जब ये बोला गया, मंच पे मुझे बुलाया गया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि फ़र्स्ट टाइम मुझे ये अवार्ड मिला गया है। अच्छा, आप ये जो अभी बस चलाती हैं, आप ड्राइविंग करती हैं, तो ये तो प्राइवेट सेक्टर है जी। क्या आपने कभी गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई नहीं किया इस तरह? गवर्नमेंट सेक्टर में मैम मैंने कई बार जॉब ढूंढी है, लेकिन हम महिलाओं को मिलती नहीं है। अगर हम को गवर्नमेंट जॉब मिले, जैसे पुलिस में गाड़ी चलाना या फिर वन विभाग में चलाना, ऐसे कुछ गवर्नमेंट जॉब मिले तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगी। पर अभी तक शायद हम लोगों के इंदौर मध्य प्रदेश में तो नहीं निकली है। यहाँ भी निकलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब। ऐसा कोई और वाकया जो आपको रह रह के याद आता हो, या बस चालन के दौरान आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई हो, कुछ बहुत कोहरा हो या बारिश के दौरान आपने गाड़ी चलाई हो? जी, कोहरे में भी मैंने काफ़ी गाड़ी चलाई है, क्योंकि कोहरा होता है, दिखता नहीं है, सामने पैसेंजर डर जाते हैं कि लड़की है, कभी ठोक दिया या कहीं घुस गई अंधेरे में तो कैसे क्या करेगी। लेकिन कोहरे में मतलब जहाँ तक जेंट्स चलाना मना कर देते, लेकिन मैं लेकर जाती थी कि नहीं, मैं सुबह का शेड्यूल ले जाऊँगी, मुझे कोई समस्या नहीं। वो कहते इतना अंधेरा है, कोहरा है, कैसे ले जाओगे? मैं सब ले जाऊँगी। तो वाइट पट्टी जो हमारे सड़क पर होती, मैं सिर्फ वही वाइट पट्टी देख कर ही गाड़ी ले जाती हूँ, कोई समस्या नहीं पड़ती है। जो पुरुष नहीं कर रहे, कम से कम महिलाएं ने अगर अलग फील्ड चुना है तो आप उसको पे परफेक्ट भी उतरिए। तो मैं वो चीज़ करके गुजरती हूँ कि हाँ करना है। क्या रितु जी, इंदौर में जो आई बस चलाने का सोचा गया, तो आप क्या सोचती हैं, क्या धारणा रही होगी जो इंदौर में इस तरह की आई बस चलाने की योजना बनाई गई? 2013 से आई बस चालू हुई थी, जब तो पैसेंजर्स काफ़ी उसमें बैठते थे, महिलाएं जेंट्स, जो मतलब महिला पुरुष आपस में कई टकराते थे क्योंकि संख्या ज़्यादा थी, बसें शायद कम थी। देखा जाए जैसा भी हो, कंप्लेंट्स कई बार कंप्लेंट ज़्यादा जाती थी कि उसमें कंप्लेंट नंबर लिखा होता है, हेल्प नंबर लिखा होता है, तो महिलाओं की कंप्लेंट कई बार ज़्यादा जाती थी कि पुरुष टकराते हैं, हमें जगह नहीं मिलती है, बैठने को जगह नहीं मिलती हैं। तो शायद यही चीज़ सोचकर उन लोगों ने सोचा होगा कि महिलाओं के लिए क्यों ना एक ऐसी बस बनाई जाए कि जिसमें सिर्फ महिला टू महिला चले। जब महिला बस इन लोगों ने तैयार करी, उसको पिंक कलर दिया, तब उनके पास महिला चालक नहीं थी कि जो सिर्फ महिला चलाए। उसको कुछ टाइम तक तो पुरुषों ने चलाया, 4-5 महीने, मतलब 4-5 महीने समझ लीजिए, 4-5 महीने पुरुषों ने चलाया, फिर भी महिलाएं खुश नहीं थी। महिलाओं की आदत होती गॉसिप करने की, तो वो पुरुषों के आगे कर नहीं सकती हैं, तो वो जैसे कभी पुरुष हंस देते हैं अगर वो कुछ बात करती हैं, तो फिर उन्होंने ये चीज़ की भी कंप्लेंट करी कि अगर आपने महिला बस चलाई है तो इसके लिए महिला ड्राइवर भी ढूंढिए। तो उन्होंने इस चीज़ को शायद ध्यान में रखते हुए मुझे मोटिवेट करके यहाँ पे रखा। अच्छा, जैसे आपने बताया कि महिलाओं की आदत होती है गॉसिप करने की, तो आप भी जब ड्राइव करती रहती होंगी, आपके आसपास जो महिलाएं रहती होंगी वो भी बहुत गॉसिप करती होंगी, तो आप किस तरह से कंसंट्रेट करके फिर ड्राइव करती हैं? महिलाएं तो बहुत गॉसिप करती हैं, जब वो मुझे देख लेती हैं कि दीदी आ गई हैं तो वो खुलकर फ़ोन पर बातें करती हैं, कुछ भी बोलती हैं, बोले नहीं बस हमारी है तो हम इसमें कुछ भी बात कर सकते हैं। मुझसे भी कई बार बातें करती हैं कि दीदी आप चलाते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है, एक सेल्फी ले लें क्या? ये मैंने कहा हाँ लेंगे, लेकिन पॉइंट पर रुकने के बाद। तो रोज़ मतलब यही सब चीज़ें करती हैं, लेकिन वो खुलकर बैठती हैं। जब पिंक बस आती है तो वो खुलकर बैठती हैं। और जैसे मैं ब्लू भी चलाती हूँ तो वो ब्लू में भी जब मेरे साथ बैठती हैं तो मैं पुरुषों को आगे नहीं आने देती हूँ। पुरुषों की एक पीछे की सीमा है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई साहब आप पीछे रहिए, और महिलाओं के आगे सीटें हैं तो आप उनके आगे रहने दीजिए। तो आप थोड़ी सी गैप बना के रखिए कि आप भी सुविधा से चलें और महिलाएं भी सुविधा से चलें। तो मैं ये चीज़ का ध्यान ब्लू में भी रखती हूँ बिल्कुल। अच्छा रितु जी, आपने किस ईयर में शुरू किया था आई बस या सिटी बस चलाना? मैं 31 या 32 साल की होंगी शायद, तभी मैंने स्टार्ट करा था। और मतलब आपको कितने साल हो गए अभी तक? मुझे 5 साल हो गए, बिल्कुल 5 साल हो गए। अच्छा, तो इन 5 सालों में आपने कुछ अंतर महसूस किया ड्राइव के दौरान? हाँ, काफ़ी ड्राइव में मतलब ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है कि पहले इतना ट्रैफिक नहीं था, अब ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। और हमारी बसेस भी कम हो गई है, तो पैसेंजर भी ज़्यादा होते हैं, ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है, शाम में भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अभी हम सुन रहे हैं कि जैसे हमारा BRTS टूटने वाला है,
तो बहुत सारे ड्राइवर्स भी कहते हैं कि समय से पहुंच नहीं पाएंगे, पैसेंजर्स भी डर रहे हैं कि हम लोग समय से नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे नौलखा से लेके भंवरकुआ तक पूरा स्टूडेंट एरिया है, वो स्टूडेंट यही बोलते हैं कि हम लोग समय से कैसे पहुंचेंगे, अगर आप लोग ये पूरा BRTS हटा दोगे हम लोग कैसे समय से पहुंचेंगे। तो हम लोग उनको यही कहते हैं कि हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या सोचती हैं, मतलब ये BRTS का जो कॉरिडोर है वो रहना चाहिए या हट जाना चाहिए? रहना तो चाहिए, क्योंकि पैसेंजर समय से नहीं पहुंच पाएंगे। अगर BRTS हटता है तो फिर सभी लोग, कोई कॉलेज के लिए लेट होगा, कोई पढ़ाई के लिए लेट होगा, कोई जॉब के लिए लेट होगा। अच्छा, आपने जैसे बस, ये जो बस रहती हैं सिटी बस, तो ये सब एक तरह की रहती हैं या जब पहले सिटी बस लॉन्च हुई थी वो कुछ अलग तरह की आती थी और अब कुछ अलग तरह की हैं? हमारी सबसे स्टार्टिंग गाड़ी जिसमें मेरी ओपनिंग हुई थी वो डीजल गाड़ी थी। अच्छा जी, और अभी जो नई गाड़ी आई है वो इलेक्ट्रिक है पूरी, मतलब चार्जिंग वाली है, बैटरी चार्जिंग है। तो उसमें काफ़ी अंतर था, इसमें काफ़ी अंतर है। ये थोड़ी सी इजी है चलाना, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। वो बड़ी गाड़ी थी हमारी, मतलब 13 मीटर गाड़ी थी, ये 12 मीटर गाड़ी है। ये छोटी हैं, वो बड़ी गाड़ियाँ थी हमारी। तो ये उससे ज़्यादा सुविधाजनक है या इसमें भी कोई दिक्कत आती है आपको? इसमें दिक्कत आती है क्योंकि महिलाएं कुछ ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसमें थोड़ा सा वज़न का है। तो वज़न जैसे ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये थोड़ी सी धचके खाने लग जाती हैं और लोड कम खींचने लग जाती हैं। और पुरानी जो हमारी गाड़ियाँ थी वो उसमें कम से कम हम 70 से 80 सवारी एक साथ लेकर चलते थे, तो वो ईजी चलती थी। ये थोड़ी सी दिक्कत देती है कि इसमें जैसे ही पैसेंजर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। अच्छा, तो जैसे जो डीजल गाड़ियाँ रहती थी उनमें तो अपन ने डीजल भरवाया और काम हो गया, इसे आप किस तरह से और कब चार्ज करती होंगी फिर? ये हम लोग जैसे बैटरी, अगर सवारी ज़्यादा भर जाती है तो बैटरी ज़्यादा खाने लग जाती हैं। तो जैसे आपने 3 राउंड या 3.5 राउंड लगा दिए तो फिर हम इसको चार्जिंग करवाने ले जाते हैं और 1.5 से पौने 2 घंटे के बीच में ये चार्ज हो जाती है। इसको फिर वापस निकालते हैं। अच्छा, तो फिर उतनी देर का गैप मिलता होगा जी। आपको? उसमें उतनी देर गैप मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें आप खाना वाना सब खा सकते हो। ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा समय मिल जाता है हमें खाना वाना खाने का, बाकी डीजल गाड़ियों में नहीं मिल पाता था। अच्छा रितु जी, एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी। जी। आपकी शादी हो गई है? नहीं, शादी नहीं हुई है। तो अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की? शायद मुझे समय भी नहीं मिला और मैं चाहती भी नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी शादी भी करूं। शादी में, मतलब शादी के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, शुरू से ही मैं शादी नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से मेरे पापा और घर वाले सब थोड़े से टेंशन में रहते हैं कि क्यों नहीं करना चाहती है, तुझे कोई पसंद हो तो बता दे। मैंने कहा मुझे कोई पसंद है ही नहीं और मुझे करनी ही नहीं है। तो पापा अभी भी मुझसे परेशान होते हैं कि अब कर ले, अब कर ले, अब कर ले। इनका नहीं, मुझे नहीं करनी। तो अभी भविष्य में भी आप मतलब शादी करके घर बसाना चाहेंगी कि या इसी तरह देश की सेवा करते रहना चाहती हैं? नहीं, अब थोड़ा सोचती हूँ कि देश की सेवा के साथ साथ शायद शादी भी कर लूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पापा मम्मी भी मतलब एक समय तक ही रहे, मेरे साथ रहेंगे, उसके बाद वो भी नहीं रहेंगे। तो सोचती हूँ कि हाँ, शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, आपका जो परिवार है, आपने बताया जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो फिर परिवार को और अपने इस पेशे को आप कैसे मेंटेन करके रखती हैं? मेंटेन करना पड़ता है मैम, क्योंकि नौकरी अगर आप कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो आप घर को नहीं भूल सकते। आप नौकरी करके आ रहे हो तो आपको घर को भी देखना पड़ता है। 10 से 5 मिनट में हाथ पैर धो के रेस्ट करती हूँ। जैसे मुझे जाते जाते टाइम हो ही जाता है, 2 बजे छूटती हूँ तो छूटते छूटते मुझे 2:30 से 3, 3:30 भी हो जाता है। कई बार बस जाना है, हाथ पैर धोना है, चाय चढ़ानी है, 2 रोटी खाना है, निकालो, खाओ और बस अपने काम में लग जाओ, क्योंकि सब काम रखा होता है तो सब करना पड़ता है। मेरे यहाँ सब 7 बजे से पहले खाना खाते हैं, 7 बजे के बाद मेरे यहाँ खाना नहीं खाते। तो मतलब वही सब चीज़ें मेरी कंटिन्यू तैयार रहती हैं कि 7 बजे के पहले पहले खाना बन जाए। तो आपकी जॉब तो बिल्कुल उसी तरह हो गई जैसे प्राइवेट सेक्टर में जो बच्चों की जॉब रहती है इतने इतने घंटों की। तो अपने आप को फिर आप कैसे समय दे पाती हैं या अपने आप का ख्याल कैसे रख पाती हैं? जैसे कभी मिलता है थोड़ा बहुत ख्याल तो कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं मिल पाता। कभी कभी चिढ़ भी जाती हूँ, लेकिन हो जाता है, कभी कभी मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, जैसे ये ड्राइविंग की जो फील्ड है, ये मतलब बहुत सतर्क रहना पड़ता है इसमें, तो आपको अपने दिमाग को बहुत शांत रख के ड्राइव करना पड़ती होगी। तो ये किस तरह से आप करती हैं?
क्योंकि दिमाग में तो आपकी कई तरह की परेशानियां रहती है, कई तरह के ख्याल रहते हैं, लेकिन एक ड्राइव करते वक्त आपके ऊपर बहुत सारी सवारियों की जिम्मेदारी रहती है। जी। तो अपने दिमाग को कैसे इतना ठंडा या कूल रख पाती हैं? मैं जैसे गाड़ी में बैठ जाती हूँ तो मैं घर की सारी परेशानी घर में छोड़कर आ जाती हूँ। जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो मेरे को लगता है कि सिर्फ ये जिम्मेदारी है मेरी कि मेरे पैसेंजर और मैं अगर मुझे कुछ होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे पैसेंजर को कभी कुछ नहीं होना चाहिए। ये मेरा हमेशा से ख्याल है जब से मैं गाड़ी सीखी हूँ कि आपको कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन आपके पैसेंजर्स को कुछ नहीं होना चाहिए। तो मेरे पैसेंजर मुझसे आराम से बातें करते हुए जाते हैं, हंसते बोलते जाते हैं, तो मेरा माइंड सिर्फ उन लोगों में लगा रहता है, तो मैं फ्री माइंड होकर गाड़ी चलाती हूँ, इतना टेंशन नहीं होता। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली बार एक नई हस्ती, एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ ट्रैक लाइव, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।